नमस्कार प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष एक इंडियन पॉलिटी का संविधान का एक और मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं और यह मॉक टेस्ट भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है वह क्वेश्चंस कई बार एंट्रेंस एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे। और आइए अब हम सब देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर यह रहा। पहला क्वेश्चन देखिए है प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें जिसमें एनडीसी की बात की जा रही है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की जा रही है प्यारे दोस्तों। आइए आप देख रहे हो कि यहाँ पर पहला जो आपका ऑप्शन है इसमें कि पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो पहला ऑप्शन है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित। दूसरा है ग्राम विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित। तीसरा है सी ऑप्शन है विकास परियोजना के निर्माण से संबंधित। और डी ऑप्शन है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से संबंधित। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चार ऑप्शन है आपके पास। इन चार ऑप्शन में से आपको एक टिक लगाना है। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर को खोजना है। तो आप सब सही उत्तर जो है अपने पास जैसे पहले की ही तरह पेज निकालेंगे, नंबरिंग कर लेंगे और मुझे आंसर बताने से पहले आप इसका आंसर ज़रूर दे देंगे। तो ये देखिए आपके चार ऑप्शन हैं इस प्रश्न के, इनमें से एक प्रश्न सही होगा, इसको आपको चूज करना है। तो इसका आंसर चलिए देरी न करते हुए प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब तक हमारे बहुत सारे छात्र आंसर को बता दिए होंगे या दोस्त बता दिए होंगे। तो आइए दोस्तों देखिए इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित। क्या इसका आंसर होगा? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए आज का अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। समझ गए? अगला प्रश्न को देखने से पहले राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की बात करते हैं। तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का सेटअप किया गया था प्यारे साथियों। इसे आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लेंगे। आइए ये देखिए हमारे स्क्रीन पे आज का ये रहा अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में यह सिस्टम दिया गया है, यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर की शिक्षा, प्राथमिक स्तर की लेवल जो एजुकेशन है वे मातृभाषा में देंगे, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज वे मातृभाषा में देंगे, मदर टंग में वे शिक्षा प्रदान करेंगे। तो मातृभाषा क्या होती है प्यारे बच्चों, इसका किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया ये आपको देखना है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन ए है आर्टिकल 349, ऑप्शन बी आर्टिकल 350, अनुच्छेद आर्टिकल ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 350 ए, या क डी ऑप्शन है आर्टिकल 351। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन भी नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मूल्य आधारित प्रश्न भी नहीं है। देखिए बस आंसर दीजिए। बस इसके लिए यह ज़रूरी है कि आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। तो बहुत लोग इसका आंसर बता दिए होंगे, बहुत लोग आंसर नहीं बताने पा रहे होंगे। वे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि सर जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन के आंसर को बताएं। तो आइए मैं इसके आंसर को बता देता हूं प्यारे साथियों। इसका जो आंसर होगा कि संविधान के किस आर्टिकल में यह सिस्टम दिया गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में देंगे, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 350 ए, अनुच्छेद 350 का हो जाएगा प्यारे साथियों। आइए अब हम देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर देखिए ये रहा। तो तीसरा प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कि भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत पहली बार शुरू की गई थी। भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत पहली बार शुरू की गई। तो भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत पहली बार शुरू की गई थी कब?
किस अधिनियम के तहत किया गया था प्यारे साथियों? ए आपको आंसर देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पे। ए देखिए, पहला ऑप्शन है कि चार्टर अधिनियम 1835 द्वारा। बी ऑप्शन है चार्टर एक्ट इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1958 द्वारा। सी ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा। डी ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 द्वारा। प्यारे साथियों, ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन को चूज़ करना है। कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो आप देख सकते हैं कि भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत कब हुआ था। ये प्रतिनिधि संस्था मतलब समझ रहे हो आप क्या है? मतलब मंत्रिमंडल की आप समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल कब दिया गया था और प्रतिनिधियों की बात कब की गई थी। तो आपको याद होगा कि भारत के भी 3 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था किस एक्ट के तहत। पता है या कि नहीं आपको मैं बताया था, आपको जब बता रहे थे तो जो है सो वहाँ पर कि पटियाला के महाराज है ना, बनारस के जो राजा थे, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, इन लोगों को भी शामिल किया गया था। तो प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत कब की गई थी? तो आइए प्यारे दोस्तों, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूं। यह था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। मंत्रिमंडल की शुरुआत भी इसी अधिनियम के द्वारा हुआ था प्यारे साथियों। याद कर लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। ये देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। देखिए, क्वेश्चन को लिख करके लेकर के आते हैं, छांट करके चुन करके लेकर के आते हैं कि कौन से क्वेश्चन बच्चों के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि सर जब इतने मेहनत से क्वेश्चन को ला रहे हैं तो आप ही क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं एक बार याद करने के बाद। इसलिए प्रैक्टिस सेशन चलाया जा रहा है। 4th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि भारत में राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? भारत में जो स्टेट लेजिस्लेटिव में मिनिमम मेंबरशिप कितनी हो सकती है? मिनिमम मेंबरशिप की बात की जा रही है। ये मैं बताया हूँ आप लोगों को थ्योरी सेशन में। चलिए आप लोग याद करें उस क्लास को और आंसर देने की कोशिश करें। यदि आप अपने से पढ़े हों तो भी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका ऑप्शन ए दिया गया है 40, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 60 और ऑप्शन डी है 80। प्यारे साथियों, मतलब 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है या 80 हो सकता है। इसी में से आपको आंसर को चूज़ करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, मैं बता दूं। चलिए मैं इसके आंसर को बता देता हूं, क्योंकि बहुत लोग इसका छोटा क्वेश्चन है, इसके आंसर को आप लोग दे दिए होंगे, लेकिन छोटा तो क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंस इसका बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भारत में राज्य विधानसभाओं की न्यूनतम सदस्य संख्या जो होती है प्यारे साथियों वह 60 होती है। कितनी होती है? 60। तो मैक्सिमम कितनी होती है? तो मैक्सिमम 500 होता है। कितना होता है? मैक्सिमम यदि आपसे पूछा जाएगा तो मैक्सिमम जो होता है वह 500 होता है। कितना होता है? 500 सदस्य संख्या मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम कितना होगा? 60 होगा। यदि विधान परिषद का पूछा जाएगा मिनिमम, तो विधान परिषद का मिनिमम कितना होता है? विधान परिषद का मिनिमम प्यारे साथियों 40 होता है। कितना होता है? 40। और मैक्सिमम कितना होगा विधान परिषद का? तो उस राज्य के टोटल मेंबरशिप के है ना 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा। इस बात को ध्यान देना है। देखिए, व्याख्या के तहत आंसर को बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड यदि और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन के आंसर को भी आप तुरंत आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो आइए देखिए, हमारे स्क्रीन पे ये रहा आज का अगला प्रश्न। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश तब नियुक्त किए जाते हैं। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश कब नियुक्त किए जाते हैं? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में प्यारे साथियों तदर्थ न्यायाधीश मतलब एडहॉक जज, पढ़ाया हूँ सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते समय थ्योरी सेशन में कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज अपॉइंटमेंट कब किए जाते हैं, उसी के बारे में इसमें ऑप्शन में आपको चूज़ करना है। देखिए, पहला ऑप्शन है आपके पास कि न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध नहीं है, तब किया जाता है। न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध नहीं है, क्या तब किया जाता है?
या बी ऑप्शन है कतिपय न्यायाधीश लंबे अवकाश पर चले जाते हैं तब किया जाता है, या फिर छुट्टी पे चले जाएं, अवकाश पे चले जाएं, या फिर सी ऑप्शन है कि न्यायालय जो कोर्ट में जो लंबित मुकदमे हैं, ऐसे केसेस जो लंबे समय से उसमें हैं कि संख्या में असाधारण वृद्धि हो जाती है, क्या तब बुलाया जाता, तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, या अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, क्या तब की जाती है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा आपका आंसर जो है सही होगा प्यारे साथियों। तो ये देखिए आपका आंसर जो सही होगा वह होगा, बता दूं आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा प्यारे साथियों, चलिए देरी न करते हुए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, हमारे मोबाइल पे स्क्रीन पे थोड़ा सा सारे ऑप्शन नहीं आने पा रहे हैं, इसलिए आप इसे आगे बढ़ा करके नोट कर लेंगे प्यारे साथियों, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, बट इसका आंसर क्या होगा, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है, एडहॉक जज का अपॉइंटमेंट तब किया जाता है जब कोर्ट में कोरम उनकी न हो, क्या हो, जब कोर्ट में कोरम उनकी न हो या कोरम उनका न उपलब्ध हो, इसीलिए जो है सो तदर्थ न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है प्यारे साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर, तुरंत आप ए टिक लगा देंगे। समझ गए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, या देख रहे हैं ना, ये LLB एंट्रेंस वगैरह के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि उनके एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। आइए बात करते हैं आज का छठा प्रश्न, हमारे स्क्रीन पे ये रहा। छठा प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंध रखता है 249, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 249 किससे रिलेटेड है, किससे संबंध रखता है यह, तो पहले ही बात कही गई आर्टिकल ए में, ऑप्शन ए में कहा गया प्यारे साथियों कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है क्या, बी ऑप्शन है लोकसभा के विघटन से संबंधित है क्या, सी ऑप्शन है संसद की प्रशासनिक मतलब पार्लियामेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से रिलेटेड है क्या, डी ऑप्शन है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, लेजिस्लेटिव पावर से संबंधित है, स्टेट लिस्ट के विषयों के संबंध में किससे संबंधित है, संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसके आंसर को देने की कोशिश करें कि आर्टिकल 249 क्या कहता है, इसमें किसकी चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 249 यह तो जरूर है कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, लेकिन इसमें कौन से मामले की जिक्र की गई है आर्टिकल 249 में, तो आर्टिकल 249 में प्यारे दोस्तों जो जिक्र किया गया है इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है, मतलब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर से दी हैं तो उसके ऊपर पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, इसी से संबंधित है आर्टिकल 249। क्या है आर्टिकल 249। आप 3 सूची तो जान ही रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है ना लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, विधायी शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया जाता है प्यारे साथियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितने सूचियों के द्वारा, कितने लिस्ट के द्वारा, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा इनके विषयों की चर्चाएं की जाती हैं और डिस्क्राइब किया जाता है। सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सबको अलग अलग मिलता है। जितने भी विषय हैं राज्य सूची पर राज्य सरकार, संघ सूची पर संघ सरकार और समवर्ती सूची पर दोनों स्तर की सरकारें कानून बनाने का कार्य करती हैं। एक और सूची होता है, उसके बारे में चर्चा करें। आप सब सोचें क्या होता है। तो एक होता है, आप मैं बता दूं आपको, एक है अवशिष्ट विषय, रिसिडरी पावर। इन तीनों सूचियों के अलावा जो बचे हुए विषय होते हैं वे अवशिष्ट सूची में आते हैं, अवशिष्ट विषय में आते हैं। समझ गए, तो इसको आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये रहा।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ चुका है, यहाँ तक कि पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन के विषय किस सूची से रिलेटेड हैं या किस में समाहित है। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग का जो सब्जेक्ट मैटर्स है या किस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है प्यारे साथियों। क्या यूनियन लिस्ट में है, क्या स्टेट लिस्ट में है, क्या कंकरेंट लिस्ट में है, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, या किस में डिस्क्राइब किया गया इसका, इसी को आपको टिक लगाना है। तो आइए देरी न करते हुए इसके क्वेश्चन पर हम लोग विचार करें, इसके आंसर पर विचार करें प्यारे साथियों। फिर से क्वेश्चन को देखें। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग का जो सब्जेक्ट मैटर्स है वह किस लिस्ट से रिलेटेड है, वह किस लिस्ट से रिलेटेड है प्यारे साथियों। क्या यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है, कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड है, नॉन ऑफ दिस, किससे रिलेटेड है। तो यह जो आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के जो विषय हैं, यह जो आपका रिलेटेड है समवर्ती सूची से संबंधित है प्यारे साथियों। किससे संबंधित है, समवर्ती सूची से, कंकरेंट लिस्ट से संबंधित है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में कुछ और मामले में आपको बताया था, जैसे आप देखे होंगे सिविल प्रक्रिया संहिता है, समवर्ती सूची का विषय है सिविल प्रक्रिया संहिता, समझ गए। और शिक्षा हो गया, न्याय हो गया, माप तौल हो गया, है ना, चाहे वो जो वन हो गया, वन जीव का संरक्षण हो गया, ये सब मामले समवर्ती सूची में आते हैं। छापा प्रेस हो गए, ये सब मामले किस में आते हैं, तो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, समवर्ती सूची में शामिल होते हैं प्यारे साथियों। इसे आप नहीं भूलेंगे, जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपका। आइए आज का 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये रहा। ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा सम्मिलित करने के लिए है। यह भी एक क्वेश्चन का टाइप है जो एग्ज़ाम में बहुत ही लोकप्रिय है, कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन इसे भी पूछे जाते हैं। इसलिए मैं हर तरह के क्वेश्चन को समाहित करने का कोशिश करता हूं कि अपने मॉक टेस्ट में हर तरह के क्वेश्चन को समाहित करें, जिससे कि बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद कोई भी हिचकिचाहट न रहे, कोई ऐसा उन्हें न लगे कि यह क्वेश्चन तो हमारे लिए नई तरह का दिख रहा है या नया क्वेश्चन दिख रहा है, उन्हें कभी भी ऐसा एहसास न हो। वे सारे क्वेश्चन से पहले ही रूबरू रहें, उन सामना उनका हुआ रहे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विषय सुमेलित नहीं है। एक तरफ विषय दिए गए हैं, सब्जेक्ट मैटर्स दिया गया है, और एक तरफ लिस्ट दिए गए हैं, सूची दिया गया है। और ऑप्शन ए है कि क्या नागरिकता, क्या सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है। बी है क्या जो सेंसस होता है, जनगणना होता है, क्या स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है। क्या जो पुलिस का मामला है, क्या वह स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है। क्या सिविल प्रोसीजर जो संहिता है, सिविल प्रक्रिया संहिता है जो है ना, सिविल प्रोसीजर जो कोड है, क्या यह समवर्ती सूची से संबंधित है प्यारे साथियों। 4 ऑप्शन है, इसमें से गलत को छांटना है, कौन सुमेलित नहीं है, कौन इसमें शामिल नहीं है ना। तो आप जरा सोचें, नागरिकता का संघ सूची दिया गया है, जनगणना का राज्य सूची दिया गया है, पुलिस का राज्य सूची दिया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता का समवर्ती सूची दिया गया है, इसमें क्या सही होगा, यही आपको देखना है, टिक लगाना है। यही आपके सामने जो है, यही सब चीज़ें पॉइंट हैं। इस तरीके से इन्हीं सब में से आपको चूज करना है क्या सही होगा। सही तो 3 है, गलत 1 है, एक गलत इसमें छांटना है आपको प्यारे साथियों। तो इसका चलिए मैं आंसर बता दूं। अब चलिए, बहुत हुआ समय, अब देरी न करते हुए मैं इसके आंसर को बताता हूं। देखिए, नागरिकता का संबंध तो यूनियन लिस्ट से जरूर है, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि नागरिकता का पर कानून केंद्र सरकार ही बनाता है। दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा गलत, क्योंकि जनगणना राज्य सूची का विषय नहीं है, सेंसस भी केंद्र सूची, संघ सूची का ही विषय है, इसलिए यह बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। बाकी सी ऑप्शन सही है कि पुलिस का संबंध राज्य सूची से है, सिविल प्रक्रिया संहिता का संबंध समवर्ती सूची से है, ये चीज़ें तो सही हैं। आइए बात करते हैं 9 प्रश्न आज का है। 9 प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्ष 1882 में, वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट का, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था यह प्रस्ताव,
क्योंकि यह प्रस्ताव 1882 में पेश किया गया था, 1882 में पेश किया गया था। और यह प्रस्ताव जब पारित किया गया, यह स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया इसे। लेकिन यह प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, इसी के आंसर को चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले और डी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे रहा प्यारे साथियों। 4 ऑप्शन में से आप लोग इसे चूज करें, ये क्या इसका आंसर होगा। थ्योरी सेशन जब लोकल गवर्नमेंट में पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैं इसका चर्चा किया हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा, देरी न करते हुए मैं तुरंत इसके आंसर पे आता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक इसे कहते हैं, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड लॉर्ड रिपन। क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया था और उसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा यह पेश हुआ था। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर रहा आज का अंतिम प्रश्न, क्योंकि आज के क्वेश्चन भी 10 थे, 10 में है दम। यह आपका अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये रहा। ग्राम सभा का अभिप्राय है एक पंचायत क्षेत्र के लोग से, जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, और डी ऑप्शन है पंचायतों के सदस्य। तो ग्राम सभा का अभिप्राय है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपने देखा कि एक पंचायत क्षेत्र के लोग से बनता है। बी ऑप्शन है जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, मतलब नामित जो लोग होते हैं, जिला अधिकारी जो होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो होते हैं, वे कुछ लोगों का जिला में नाम को अनाउंस करता है, क्या उन लोगों से मिलकर बनता है ग्राम सभा। सी ऑप्शन है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली, क्या वोटर लिस्ट में मेंशन जिनका नाम होता है उनसे मिलकर बनता है, या पंचायतों के सदस्यों से बनता है। क्या इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों इसके आंसर की चर्चा करते हैं हम सब कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। तो ग्राम सभा को समझने से पहले ग्राम पंचायत को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, तो एक ग्राम पंचायत में जितने लोगों का नाम वो 2 या 2 से अधिक गाँवों को मिलाकर 2 या 2 से अधिक गाँवों को मिलाकर 2 और मोर विलेज को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत का गठन होता है, एक ग्राम पंचायत बनता है। एक गांव भी ग्राम पंचायत बन सकता है यदि पॉपुलेशन उसका ज़्यादा है तो, समझ गए। लेकिन ग्राम सभा किसे कहते हैं कि एक ग्राम पंचायत में जितने भी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में मेंशन होता है उन सभी मतदाताओं को मिलने से ग्राम सभा का गठन होता है। तब आप लोग इसका आंसर तो दे ही चुके होंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी प्यारे साथियों। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि अभी यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें जो 10 क्वेश्चन दिए गए थे ये आपके लिए कितने यूज़फुल और कारगर हैं। यदि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन यदि आ जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा, आपके मुखार बिंदु पे प्रसन्नता आ जाएगी यदि ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो। इसीलिए मैं बहुत ही चुन करके क्वेश्चन को लाता हूं प्यारे साथियों। इसलिए इन सब क्वेश्चन को आप एकदम याद कर लेंगे, ज़रूर अपने कॉपी में लिख लेंगे और एक बार पढ़ने के बाद कभी भूलेंगे नहीं। यदि भूल जाते हैं तो बार बार रिवाइज जरूर करेंगे, समझ गए। और वीडियो को जरूर देखेंगे, लोगों तक शेयर भी करेंगे ताकि अन्य लोगों तक भी यह वीडियो पहुँच सके, ताकि तैयारी करने वाले अन्य छात्रों को भी लाभ पहुंचा सके यह वीडियो। इसलिए प्यारे साथियों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्यारे साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।